मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा इजी कर देता हूँ, है ना। आपको दे रहा हूँ 10 ग्राम या 12 ग्राम, 12 ग्राम H2 एंड 80 ग्राम O2। दिख रहा ना, 12 ग्राम H2 एंड 80 ग्राम O2। बोलो। यस सर, लिख रहा हूँ। Again, Yes, sir. to form H2O, find weight of H2O form and remaining reactant। ठीक है, हमारा क्वेश्चन यही है यार कि हमने क्या लिया है H2 प्लस हमने क्या लिया है O2 और हम क्या बना रहे हैं बच्चा पार्टी, H2O यही बना रहे हैं यार। ये कितना लिए हैं यार, ये 12 ग्राम हमने लिया है यार, हमने 80 ग्राम लिया है यार, है कि नहीं यार, है ना। थोड़ा ग्राम को अलग अलग लिखूं ताकि आप ग्राम को थोड़ा और दूर लिख देता हूँ मैं। तो हमने लिया है, ये लिया हमने 80 ग्राम, ये हमने लिया 12 ग्राम। आपको पहले तो बताना है कि पानी का कितना ग्राम पानी बनने वाला है वेट, और साथ में कुछ बचेगा, तो जो बचेगा वो कितना बचेगा ये भी आपको। तो बताइए भाई साहब, कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्या किया जाए। सर जो बचेगा उसको ग्राम में बताना है कि मोल में बताना है? ग्राम में, ग्राम में। वेट, वेट लिखे है ना, वेट का मतलब क्या होता है ग्राम। पहले सर चलो बताओ रिएक्शन यार को, कैसे? पहले रिएक्शन बैलेंस करेंगे सर। हाँ सबसे पहले, वेरी गुड वेरी गुड, सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस कर। तो चलो बैलेंस कर लेते हैं। क्या कर ले, यहाँ 2 कर ले, यहाँ 2 कर ले, बोले यस सर। हो गया ना बैलेंस। बैलेंस देखो, अब बहुत कठिन कठिन बैलेंसिंग नहीं आती, इजी की जाती। अब क्या किया जाए बैलेंस करने के बाद, अब क्या किया आगे, आगे बैलेंसिंग तो हो गई, आगे क्या किया जाए बताइए। मोल निकालिए सर। मोल निकाला जाए। मोल, मोल कितना आएगा बताओ। H2 का 6 मोल आएगा, उसका 5.2 मोल। ये 6 मोल आ जाएगा इसका। यस। और O2 का निकालेंगे अगर मोल, 32 5. होता है O2 का यार, Yes. घटाओगे तो कितना आएगा, 2.5 मोल आएगा क्या, बोलो यार। Yes. यस ठीक है यार, O2 का 2.5 मोल हो गया, H2 का 6 मोल हो गया। अब क्या किया जाए आगे, अब लिमिटिंग रिएजेंट देखना है। लिमिटिंग एलआर कैसे निकालते हैं बताओ बच्चे, एलआर कैसे निकालते हैं। कोफिशिएंट से भाग दे देते हैं सर इसको। भाग देखें तो 6 और बटे में कोफिशिएंट 2, 2.5 बटे में कोफिशिएंट 1। कौन कम है, कौन कम है, ये कम है वो देखो। यस सर। यस तो यही क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताइए, एलआर। दिस इज एलआर हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो बताइए H2O कितना बनेगा, बताइए कितना बनेगा, क्या बताइए। 5 मोल बनाते हैं पहले। यस सर। H2O का मोल मैंने बताया था कि जो डिवाइड करके आया आप वही लिखिए, 2.5 लिखिए, इनटू किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट। ये आपका जो आया है 5 मोल, क्या आया बताइए, 5 मोल H2O। जो H2O बना। अगर H2O का मोल आ गया तो वजन नहीं निकाल लेंगे हो। यस सर। वजन कैसे निकलेगा, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मोल बराबर सबको पता है यार। मोल बराबर क्या होता है, वेट बटे में मोलर मास, वेट बाई मोलर, मोल बराबर वेट बटे में, तो वेट बराबर मोल बटे मोलर मास। चलो वेरी गुड। अब बताओ यार कौन एक्सेस है यार, बताओ। अगर ये एलआर है तो क्लियरली ये क्या हो गया बताओ यार, एक्सेस। एक्सेस। एक्सेस हुआ कि नहीं हुआ, ये यस यस सर, एक्सेस हो गया यार, एक्सेस लिखे, ध्यान देना, ठीक है पक्का। यस सर। चलो अभी एक्सेस है यार, तो बताते हैं यार। अब जो मोल ऑफ H2 रिमेन, जो बचेगा रिमेन, वो कैसे निकलेगा बताओ, कैसे निकलेगा बताओ। बताए थे कुछ याद है, तो 2.5 आया है, वही 2.5 लिखोगे,
किससे 2.5 मल्टीप्लाई करोगे? 2 कोफिशिएंट 1 कितना है बोलो? 1 नहीं, इसके कोफिशिएंट 2 सर, 2 है 2 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको माइनस करेंगे। बोले थे नहीं बोले थे माइनस करेंगे? बोलो। यस सर। यस जो सर। कोफिशिएंट है वही लिखोगे। देखो यहाँ जो कोफिशिएंट है डिवाइड करने के बाद जो आया 2.5, यहाँ भी 2.5 लिखो इंटू 2 कर, यहाँ भी 2.5 लिखो इंटू 2 कर दो। बट घटाओगे किसमें से बताओ यार? 6 में। 80। कितना आएगा? ये 1 आएगा क्या यार? 1 मोल आएगा। यस सर। यस सर। अब 1 मोल आया तो तुम यहाँ से वेट निकाल सकते हो, है ना? दिस इम्प्लाई दैट वेट रिमेनिंग कितना आ गया बताओ यार? 2 ग्राम। 2 ग्राम। 2 ग्राम। 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 ग्राम आ गया। इसका शॉर्टकट मेथड भी क्या हो सकता था? 2 ग्राम आया कि नहीं आया बताइए पहले यहाँ से। जो मैं लिखा हूँ 2 ग्राम दिख रहा है नहीं दिख रहा? वेट रिमेनिंग 2 ग्राम। यस यस सर। बोलिए। ये क्लियरली आपको दिख रहा हो? मैंने लिखा है यहाँ 2 ग्राम। 2 ग्राम ये वेट रिमेनिंग है यार। बट अगर कोई बच्चा इसको शॉर्टकट से बनाना चाहे तो भी बना सकता था। मैंने बताया था टोटल कितना ग्राम है बताओ? डायरेक्ट एक लाइन में अगर पूछा तो उनको पता चल गया कि एक्सेस है, यही बचेगा। कै ग्राम रिएक्टेंट है बताओ? टोटल कै ग्राम? 92 ग्राम। 92 ग्राम। प्रोडक्ट कै ग्राम बना? 90 ग्राम। प्रोडक्ट कै ग्राम? 90 ग्राम। तो बताओ कै ग्राम बचेगा बताइए? तो एक लाइन में डायरेक्ट बनेगा अगर ऐसे बना। तो मैंने कहा था ऐसे भी आप कर सकते हैं, मोल पूछा तो, बट वेट ऐसे भी कर सकते हैं, बट ये ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है वेट के लिए। बेस्ट मेथड यही है। इससे क्या होगा? आपको ये ऐसे नहीं करना होगा, बस आप रिएक्टेंट नहीं निकालना, डायरेक्ट निकाल सकते हो। 90 ग्राम प्रोडक्ट बना, 92 ग्राम रिएक्टेंट है, तो यहाँ से डायरेक्ट एकदम एक लाइन में आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट। क्या कहोगे? कौन बचेगा? वेट H2 रिमेन कितना? 92 ग्राम था, 90 ग्राम खत्म, तो क्या ग्राम? 2 ग्राम। आया कि नहीं आया बोलो? यस सर। यस सर। इस अप्रोच को ध्यान देना वेट वाले में ना, क्योंकि इतना सिंपल डाटा एग्जाम में नहीं आएगा उधर 2 ग्राम 4 ग्राम ताकि 1 मोल और आ जाए। डाटा वहां कॉम्प्लेक्स आता है, तो थोड़ा भी कॉम्प्लेक्स आएगा तो इस तरह से कर सकते हैं। तो बताओ सब लोगों को समझ में आ गया कि कोई समस्या है? बोलो। आ गया सर। आ गया कोई सर। समस्या नहीं। मिटा दें? यस सर। बोलो यार। यस। यस तो चलो यार, तुमको रिमेनिंग रिएक्टेंट भी निकालना है। अब हम लोग चलते हैं परसेंटेज यील्ड की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है परसेंटेज, इसी में है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद तो नया कुछ नहीं पढ़ना है। तो इसी में सीरीज रिएक्शन आता है, तो सीरीज रिएक्शन नया नहीं होता, जो हम पढ़े उसी कॉन्सेप्ट का यूज होता है। नया बस यही पढ़ना। इसको पढ़ते के साथ ही स्टोइकोमेट्री की कहानी क्या हो जाएगी? खत्म। काम तमाम। सीरीज रिएक्शन से बस क्वेश्चन करना। यस तो आज मैं सीरीज भी खत्म ही कर दूंगा। यस। आज आपका मिला जुला के मोल का इधर का पार्ट हो जाएगा। फिर एक क्लास में पीओएसी पढ़ाना है मुझे, 1.5 क्लास उधर लगेगा। फिर जो है आपका मतलब आप फर्स्ट बैच से आप लोग सिर्फ और सिर्फ कितना क्लास पीछे हैं? तो बस आज के बाद वो मैं ले लेता क्लास, लेकिन हमके फेस्टिवल में क्या परेशान किया जाता है हमको, ठीक है? यस सर। जल्दी आओ, कल ले लेते, संडे को मैच हो जाता कि चल ना घबराना नहीं, ठीक है? चलिए ऑलमोस्ट हो गया, तो चलिए ये समझ गए। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, लिख लीजिए सब लोग। परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन। पहले मैं लिख देता हूं ये होता क्या है, फिर मैं समझाऊंगा। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ रिएक्शन क्या होता है यार? एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म। एक्चुअल प्रोडक्ट फॉर्म। एक्चुअल प्रोडक्ट तो एक्चुअली में कितना बना, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। एक्चुअल प्रोडक्ट को कई बार कैसा प्रोडक्ट बनता है? एक्सपेरिमेंटली कितना बना या ऑब्जर्व कितना हुआ। और नीचे होता है थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल प्रोडक्ट। थ्योरेटिकल प्रोडक्ट फॉर्म इनटू 100। थ्योरेटिकल को तुम कैलकुलेटेड भी कर सकते हो। थ्योरेटिकल प्रोडक्ट मतलब कौन सा? कैलकुलेटेड प्रोडक्ट। कैलकुलेटेड प्रोडक्ट। वे तुम कैलकुलेट कहां से करते हो? कुछ कोई भी रिएक्शन हो तो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है बताइए? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हम कहां से कैलकुलेट करते हैं? कौन से मेथड से? उसका स्टडी को क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री से। जो कैलकुलेटेड प्रोडक्ट होता है वो होता कहां से? तो स्टोइकियोमेट्री से। मैंने गलती से वहां क्या लिख दिया है? 1000 की जगह गलती से मैंने क्या लिख दिया है? 100 की जगह 1000।
जब भी परसेंटेज की बात आएगी तो हमेशा 100 की बात, किसकी बात होती है? तो परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो बेसिकली यही होता है, एक्चुअल कितना बना और बटे में टोटल, टोटल मतलब थियोरेटिकल कितना बनना चाहिए था इंटू 100। जैसे बोर्ड का एग्जाम दिए तो थियोरेटिकल मार्क्स कितना था? 500, 500 नंबर का टोटल मार्क्स था। एक्चुअल तुम्हारा कितना मार्क्स था? मान लो आया 480, तो 480 बटे 500 इंटू 100, दैट इज यही परसेंटेज यूज होता है ना। जैसे इस रिएक्शन की बात कीजिए, C+O2 से मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ CO। लेट अस सपोज मैंने इसका 10 मोल लिया, इसका 10 मोल लिया, तो इसका क्या मोल आप बनाएंगे बताइए? क्या मोल बनाएंगे बताइए? बोलिए। आप तो कहेंगे 1 मोल से 1 मोल, तो 10 मोल से क्या बनना चाहिए था? 10 मोल। तो ये जो आप 10 मोल बना रहे हैं, ये आप कहाँ से बना रहे हैं? स्टोइकियोमेट्री से बना रहे हैं ना? यस सर, बोलिए। यस सर, स्टोइकियोमेट्री से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? बोलिए। यस सर, बोलिए स्टोइकियोमेट्री है ना, लिख देता हूँ। आप ये जो 10 मोल बना रहे हो कहाँ से बना रहे हैं? स्टोइकियोमेट्री, स्टोइकियोमेट्री से बना रहे हैं आप। स्टोइकियोमेट्री से बना रहे हैं मतलब कैसे बना रहे हो? स्टोइकियोमेट्री से बना रहे हैं मतलब कैसे बना रहे हैं बताइए? कैलकुलेटे करके ना। ये कैसा प्रोडक्ट है? कैलकुलेटेड। ये कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड प्रोडक्ट। या कैसा प्रोडक्ट इसी चोर बॉय को बोलते हैं? कैसा प्रोडक्ट? थियोरेटिकल। थियोरेटिकल थियोरेटिकल प्रोडक्ट भी इसी को बोलते हैं। थ्योरी से आया। थ्योरी कौन सी थ्योरी? स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का थ्योरी क्या कहता है? 1 से 1, तो 10 से 10 बनना चाहिए था। 1 से 1 बन रहा है। रिएक्शन कह रहा है कि एक कार्बन एक ऑक्सीजन को खाएगा और एक CO2 बनाएगा। 1 से 1 बन रहा है तो 10 से 10 बनना चाहिए। थियोरेटिकल है, तो हम जो भी अभी तक प्रोडक्ट बनाए हैं तो सब थियोरेटिकल है। एक्चुअल तो दिया रहता है, और एक्चुअल बनता थोड़े होते। एक्सपेरिमेंटली कितना बना? अब पता चला 8 मोल बना, 8 मोल बना। ये कौन सा प्रोडक्ट बना मान लीजिए? एक्चुअल। AP मतलब क्या है बताइए? एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटल का। एक्चुअली 8 ही बना, तो कितना परसेंटेज हुआ बताओ? परसेंटेज यील्ड कैसे निकालोगे बताओ? एक्चुअल प्रोडक्ट बटे में थियोरेटिकल प्रोडक्ट इंटू 100 ही ना होगा? या कॉमन सेंस लगाओ यार। बनना चाहिए था 10, बना 8, तो कै परसेंट काम हुआ? बोलो तो कै परसेंट? बोले यार 80%। यही है, कुछ है थोड़े परसेंटेज, यही 80%। समझ गए? आना चाहिए था 10, आया 8, तो 80%। आना चाहिए था 100, आया 50, तो 50%। आना चाहिए था 70, आया 35, 50%। तो जो ही होता है एक्चुअल बटे थियोरेटिकल। समझ गया नहीं? यही है एक्चुअल प्रोडक्ट थियोरेटिकल प्रोडक्ट इंटू, है ना? समझे कि नहीं समझे? बोलो बच्चे। यस सर, यस सर। बोलो। यही होता है, यही है परसेंटेज, है ना? कितना बनना चाहिए था, कितना बना, बस। और 2 तरह के सवाल इसमें आएंगे तुम्हारे। एक तो होता है कि पूछता है कितना परसेंटेज यील्ड होगा, और दूसरा पूछता है कितना परसेंटेज यील्ड है तो कितना प्रोडक्ट। यही 2 सवाल आते हैं लड्डू पेड़ा वाले। कैसे सवाल आते हैं? लड्डू प्लस पेड़ा वाले ना। बस बिल्कुल आसान, कहीं कुछ नहीं, एकदम चोर सवाल आता है। बोलो एकदम आसान। कर लोगे? बोलो। यस। यस सर, मिटा दें कि ना मिटा दें? मिटा देना इसको। बोलो। यस। बोलो यार, कुछ नहीं, ऐसे ही है। तो एकदम आसान सवाल दे रहा है, टन से बनाना। कैसे बनाना? टन से बनाना। तो देखो मैं क्या लिखा हूँ, 3A प्लस 2B गिविंग 5C। ठीक है यार। और मैंने इसका लिया है 60 मोल। क्या मोल लिया है? 60 मोल। और ये मैं बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं 40 मोल। क्या मोल बना रहा हूं? 40 मोल बना रहा हूं। अरे ध्यान देना, मैंने 60 मोल लेके 40 मोल बनाया है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ बताओ? एक्चुअल। 60 बन लिया गया, 40 लिए 60 बना एक्चुअल। आपको बताना है फाइंड परसेंटेज यील्ड। फाइंड परसेंटेज यील्ड, यही आपका सवाल है। क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन। 3A प्लस 2B गिविंग 5C का 40 मोल बना है। परसेंटेज यील्ड क्या होगा? क्वेश्चन बताओ भैया राजेश्वर, क्या होगा? B/3। ये
थियोरेटिकल प्रोडक्ट आप पहले बनाओ, पहले थियोरेटिकल प्रोडक्ट नहीं बनाए बताने के लिए डिम्पल, कैसे बताए वो बोल रहे, कैसे बताए हैं, बोल नहीं रहा, बोल बच्चा पार्टी कैसे बताए, से साइकोमेट्री से खाली बोलोगे कि ये भी बताओ कि कैसे बताए हैं, बताओ गजब कर रहे हो, जमात है, जल्दी बताओ। एक महीने पहले अरे तीन तीन पे दो को खाए 5 को बनाना है। साल में अरे मर्द बताइए तरीका कैसे बनाते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट करो नौटंकी चोर जैसा, और माइकवा का पीट रहा है वैसे ही झूठ से, सीधे सीधे पूछ रहे हैं तो पता ना क्या बोल रहा है यार। अच्छा मुझे बताओ, मेरे अलावा किसी और का आवाज क्लियर तुम लोग को सुनाई दे रहा है, ईमानदारी से बताना है, यस कि नो, मेरे अलावा। नो सर। No, sir. अच्छा मेरा आवाज बड़ा क्लियर सुनाई देता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सुनो, अब तुम लोग चोर जान के चाहते हो कोई न उसी में ऐसे रगड़ते रहोगे चोंच उसका माइक का, बोलते रहोगे झूठ सच, कैसे होगा जी, नहीं बताया है, किससे भाग देंगे बोलो, कोफिशिएंट से। और जो आया फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट नहीं बताया है सब, यस सर। कोफिशिएंट से भाग दे दीजिए, जो आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो चोर बॉय कितना आएगा बताइए, क्या आएगा, 100 मोल आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। यस सर। अरे ऐसे बताया, भाग दीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब अभी बता रहे थे भैया वाले, 100 मोल आ गया, ई कैसा प्रोडक्ट है बताइए, ई कैसा प्रोडक्ट है, थियोरेटिकल प्रोडक्ट, तो परसेंटेज इल्डवा नहीं आ रहा आप लोगों को, परसेंटेज इल्डवा नहीं आ रहा है, करेंगे नौटंकी, कितना आएगा बताइए हो, 40%। एक्चुअली कितना बना है 40, बनना कितना चाहिए था 100, हटाइए चोर हुआ है, कितना आया बोलिए तो, 5%. 40। बोलिए, बोलो राजेश्वर, आसान की बहुत आसान, आसान बहुत सर, बहुत आसान। हाँ खाली आसान बोलो, और जब पूछे तो बताओ मत, है ना, चलो आया कि नहीं आया बोलो भाई, Yes, बोलो, sir. Yes, sir. आ गया. कुछ नहीं है तो मुझे मतलब गजब है, कितना बनना है देवे दिया, पूछ रहा कितना बनना चाहिए था, का इसमें है? कुछ नहीं, कुछ है बोलो, बोलो, कुछ नहीं, नो सर। लड्डू है एकदम से प्योर। चलिए तो अब देखिए, अब हम लोग उल्टा सवाल करें, कैसा सवाल उल्टा, मतलब परसेंटेज दे के मैं पूछूंगा कितना प्रोडक्ट बन रहा है, हिम्मत दिखा के बना देना है, कैसे बना देना है, हिम्मत दिखाइए बनाइए। देखिए क्वेश्चन आपका दिया है 2A गिविंग B + 4C, ठीक है हो, ये है, ये मैंने दे दिया है 10 मोल, 6 मोल दे दिया है, और परसेंटेज यील्ड हमने यहां दे दिया है 90%, क्या परसेंट दिया परसेंटेज यील्ड 90%। अब देखिए भाई परसेंटेज यील्ड यहाँ तो मोल पूछ रहा, तो क्लियरली कौन सा मोल आप बताएंगे, एक्चुअल मोल की थियोरेटिकल मोल, एक्चुअल मोल बताना, एक्चुअल मोल, इन दोनों का एक्चुअल मोल बताना, कौन सा मोल, मैं लिख देता हूँ भाई, एक्चुअल, थियोरेटिकल के लिए तो परसेंटेज यील्ड की जरूरत नहीं, एक्चुअल परसेंटेज यील्ड दे रखे हैं, तो सबसे पहले कौन सा मोल निकाला जाए बताइए, सबसे पहले कौन सा मोल निकाला जाएगा बताइए, पहले थियोरेटिकल मोल निकाला जाए, थियोरेटिकल प्रोडक्ट, बोलो भाई, थियोरेटिकल प्रोडक्ट निकालेंगे तब ना फिर वहां से परसेंटेज यील्ड सेक्शन निकालेंगे, यस तो थियोरेटिकल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा अभी बताएं, दांत तोड़ देंगे समझ लो, बताओ नहीं तो एक दिन बचोगे, कल क्लास में मुलाकात होना है समझ लो, परसों, बोलो कैसे होगा बोलो, कोफिशिएंट से हमको ही बतिया नहीं समझ में आता है मर्दे कि हमारा बतिया सुनाई देता है, हमारा कनवा खराब है, ब्लूटूथवा खराब है, कि सही में तुम लोग जो बोल रहे हो नहीं सुन पा रहा हूँ, मोल भाग देंगे सर कोफिशिएंट से। हाँ देखो अभी बोला है, हाँ अभी शर्माते शर्माते बोल रहा, पता नहीं क्या बात है, देखो भैया 10/2 होगा, हाँ 5 हुआ हो, कि 5वां को क्या करेंगे इधर, 5 × 1 की 1 विकेट डाउन,
बोलिए। यस बीवा का सर। मोल है, किसका मोल है ये? बीवा का। बीवा का बताओ क्या होगा? 20। हुआ हो 20 मोल। बोलिए। यस सर। कॉमन सेंस हो काम कर रहा है मर्दे। 2 से 4 तो 10 से 20, 2 रुपया में 4 तो 10 रुपया में 20। चलो खैर कोई बात नहीं, जैसे भी है समझ गया। तो थियोरेटिकल हो गया। अब मान लो एक्चुअल निकालना है। क्या निकालना है? एक्चुअल। तो निकालते हैं इसका एक्चुअल। लेटर सपोज सी वाले का एक्चुअल निकालते हैं, तो सी का निकालते हैं। तो चलो परसेंटेज यील्ड कितना दिया है बताओ तो? 90%। यस सर। 90 बराबर सी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। सी के लिए मोल ऑफ सी, सी का निकाल रहे हैं। सी का मोल, सी का ध्यान दीजिए। तो 90% एक्चुअल मोल कितना है सी का हमको नहीं पता, क्या मोल ऑफ सी लिख देते हैं। एक्चुअल मोल हमें निकालना है बटे में थियोरेटिकल मोल कितना है? 20 है, इंटू 100 करें। बोलो भाई, सी का थियोरेटिकल 20 मोल है ना। तो जरा मुझे बताओ ये मोल ऑफ सी कितना आएगा बताओ तो? एक्चुअल मोल की बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान देना। कौन सा मोल है? एक्चुअल। 18 मोल आएगा। 18 मोल है बस। कैसे आएगा तो ध्यान देना। 20 का 20 तो रहेगा ही, साथ में 90/100 हो जाएगा क्या? बोलो तो। यस यस सर। सर। और 90/100 को कितना लिख सकते हैं भाई? 0.9 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। बोलिए। तो कितना आएगा? 18 मोल आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए। यस सर। बोलिए यार, बोलिए। तो बड़ा कॉमन सेंस है। अब जरा बी की बात करिए, बी का भी बात करिए। तो जब बी का आप निकालेंगे, बी का मोल बी का निकालेंगे, तो बी का निकालेंगे तो जरा मुझे बताइए बी के लिए आप क्या लिखेंगे? जरा मुझे बताइए। 90 बराबर मोल ऑफ बी, यस सर। और बटे में क्या लिखेंगे? 5 इंटू 100। तो यहाँ भी आप मोल ऑफ बी निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मोल ऑफ बी जब निकालेंगे तो 5 इंटू 90/100 या 0.9। ये कॉमन है कि नहीं है? देखो तो यस यहाँ भी 0.9 था, यहाँ भी 0.9 था। बोलो मोल ऑफ बी कितना आया बताओ? मोल ऑफ बी कितना आएगा बताओ तो? 4.5। तो देखो कॉमन सेंस है यार, कर कुछ नहीं रहे हैं हम। कर क्या रहे हैं? कॉमन सेंस लगाओ। एक्चुअल मोल मतलब थियोरेटिकल मोल कितना है? 5 है। और कितना बनना चाहिए था? बोलो कितना बनना चाहिए था? 90%। तो 5 का 90% कितना होता है? 5 इंटू 0.9 ना। बोलो। यस यस सर। कॉमन सेंस देखो यहाँ, कॉमन सेंस भाई। 90% डील है, मतलब ये था 5, 90% बन रहा है। तो 90% क्या हुआ बताइए? 5 इंटू 0.9, यही तो कर रहे हैं। एक्चुअल मोल कैसे निकाला? देखिए जब एक्चुअल मोल निकाल रहे फार्मूला से तो क्या रहा? 5 इंटू 0.9, क्योंकि 90% का मतलब 0.9 होगा करता। अब यहाँ भी देखिए मोल ऑफ एक बनना कितना चाहिए था? थियोरेटिकली 20 बनना चाहिए, लेकिन 90% डील्ड है तो 0.9 से गुना हुआ तो है 20। 90% डील्ड है तो इतना इंटू 0.9, यही आ रहा है क्या? देखो तो बोलो, बोलो, यस सर। बोलो। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब जैसे कह रहा है 2 मोल से 1 मोल बन रहा है तो 10 से 5 बनना चाहिए था, लेकिन इल्ड 90% है तो 5 का 90% 0.9 से गुना कर। 2 से 4 बन रहा है तो 10 से 20 बनना चाहिए था, लेकिन इल्ड है 90% तो 0.9। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ हो, बताओ। यस सर। यस अब सर। बताओ यहाँ 80% रहता था किससे गुना कर? 0.8। बोलो। 0.8। 80 रहता तो 0.8 से गुना करते। 50% रहता था किससे गुना करते? 50% रहता तो 5.5। कॉमन सेंस है। 50% रहता तो आधा, 50 का 50 पॉइंट। 10% रहता तो 0.1। और 100% रहेगा तो 1 पूरा। समझ गया? 0.1। तो अब जब पूछेगा तुमसे एक्चुअल प्रोडक्ट, इतना तमाशाबाजी करोगे कि डायरेक्ट टन से लिखोगी? बताओ। टन से लिख। टन से लिख दो। टन से लिखो, तमाशाबाजी का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट से लिखो। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस यस है ना? तो अब देखो, अब हम लोग परसेंटेज यील्ड देखो हम लोग क्या पढ़ लिए? तो स्टोइकियोमेट्री पढ़ लिए, साथ में हम लोग क्या पढ़ लिए? एलआर पढ़ लिए, फिर हम लोग परसेंटेज यील्ड पढ़ लिए। अब हम लोग
एलआर को और परसेंटेज यील्ड को मिलाएंगे ना, मिला के, है ना। मतलब इस बार जो सवाल बनाएंगे उसमें परसेंटेज यील्ड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे, साथ उससे एलआर का कॉन्सेप्ट रहेगा। किसका कॉन्सेप्ट रहेगा बोलो? एलआर। एलआर। तो हिम्मत दिखाना है, क्या दिखाना है बोलो? हिम्मत। बोलो क्या दिखाना है? हिम्मत दिखाना है और टन से बनाना है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा बोलो? बन जाएगा सर। बोलो बन जाएगा, कम बनेगा। ऐसा हो ही ना सकता है कि ना बने। थोड़ा सा मैं मदद भी कर दूंगा इसको मैं, है ना। इसीलिए मैं 2 सवाल दे रहा हूँ, तो एक ही में 2 सवाल दूंगा ताकि आपको बन जाए, फिर एक और प्रैक्टिस करा। तो चलिए भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 2a प्लस 3b प्लस 4c लिखें 5d प्लस 6e। मैंने लिया है 2 मोल, 4 मोल, 5 मोल। मैंने इसलिए किया है ताकि आराम से आपको मैं समझा सकूं। आपको बताना है फाइंड मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म एंड रिएक्टेंट रिमेन्स। रिएक्टेंट रिमेन्स यानी जो प्रोडक्ट बचेगा। परसेंटेज एड 80%। और सेकंड पार्ट में दे रहा हूं परसेंटेज एड 40% या 50% कर देता हूं, 50। ठीक है, तो आपको पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए, फिर हमें बताइए। पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए, फिर आराम आराम से सीखा जाएगा। ऐसा ऐसा 2-3 को सीख लिया जाएगा। जब 2-3 आ जाएगा तब आगे चला जाएगा। उसके बाद बस एक ही चीज बचा हुआ है, दैट इज आराम आराम से सीखना है, घबराना नहीं। काम हो गया, खत्म हो गया। लिख बताइए लिए भाई, कुछ? हुए देख लिए? हाँ हो गया सर। चलो। अब देखो यार, इस बार सबका मोल दिया है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, मोल ऑफ प्रोडक्ट बनेगा, तो मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म है। जब सारे रिएक्टेंट का मोल दिया है तो मोल ऑफ प्रोडक्ट कौन बनाता है? तो मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की जिम्मेदारी किसकी होती है? एलआर। किसकी जिम्मेदारी होती है? एलआर की। बोलो बच्चे, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बोलो यस बोलो। सर। यस सर। यानी तुमको एलआर से, एलआर का हमको कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करना है ना। और हमें क्या क्या बताना है, किसका किसका मोल बताना है। तो देखो, तुमको बताना किसका है ना। तुम्हें बताना है फॉर्म में। पहले हम लिख देते हैं प्रोडक्ट में किसका किसका मोल तुम्हें बताना। प्रोडक्ट में तुम्हें किसका किसका मोल बताना है। तो प्रोडक्ट में तुम्हें बताना है डी का मोल, और किसका मोल बताना है? ई का। बोलो। ई का। प्रोडक्ट के अलावा तुम्हें क्या बताना है? रिएक्टेंट भी बताना है ना। बोलो, रिएक्टेंट भी तो बताना है। यस सर। जो बचेगा रिमेनिंग, जो रिमेनिंग है, बोलो। तो रिमेनिंग रिएक्टेंट में भाई अभी तो हम नहीं बता सकते हैं कौन कौन होगा रिमेनिंग रिएक्टेंट, तो एलआर के बाद ना पता चलेगा। बोलो, है ना। लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोनों बताना है। तो चलो, सबसे पहले एलआर निकालने के लिए क्या, एलआर निकालने के लिए क्या करते हैं? पहले एलआर हम लोग यहाँ निकालते हैं। 2/2। एलआर निकालने के लिए क्या करते हैं बताइए? कोफिशिएंट से भाग देंगे भाई, तो 2/2 करें, 1। 4/3 करें, यस 5/4 करें। बताइए कौन एलआर है? बताइए सबसे कम कौन है? बताइए। 4/3 एक से कम कि एक से ज्यादा? पहले मुझे बताओ। 4/3 एक से कम कि एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा। 5/4 एक से कम कि एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। एक से ज्यादा। और 2/2 कितना? एक। 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 तो सबसे कम कौन है बताओ भाई? 2/2। 1। अरे मतलब 2/3 है ना, सबसे ये कैसे कोई बताएगा? 2/2 एक है, एक से ज्यादा, वो एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा होगा कम कि एक कम होगा? एक से ज्यादा बोल भी रहा हूँ, करो वही कम है। जब आप
नहीं ना कम होगा, Yes, sir. बोलो। Yes, sir. एलआर हुआ, बोलो ये वाला. ये हुआ कि नहीं हुआ? एलआर हो गया। अब बताओ इसका कितना आया है कट के, कोफिशिएंट याद रखना, कितना आया है कट के? 1. 1। तो इसकी 1 को देखो, हमको जरूरत पड़ेगी। तो देखो बी का मैं लिख रहा हूँ 1 × 5 हो गया कि कुछ बाकी है? ऐसी ना करते हैं, जो कट के आया है वो लिखते हैं और साथ में कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। हो गया Yes, डी sir. का कि कुछ छूट रहा है? हो गया, हो गया कि कुछ छूट रहा है? छूट रहा है। हो अब गया। इल्डवा कहाँ गया? घरे गया। इल्डवा कहाँ गया? इल्डवा वो भी तो है 80%। इतना बनेगा कि इसका 80% बनेगा। बोलिए बोलिए हो, बोलिए। आप समझे। 80% ना बनेगा, जितना बनना चाहिए था उसका 80%। चलिए ई को देखिए, ई को देखिए, ई वाला कितना बनेगा? ई वाला देखो आया है 1 × 6 बनना चाहिए था, लेकिन 80% बनेगा। काहे 80% बनेगा? क्योंकि फील्ड 80%। अब बताइए जो रिएक्टेंट, देखो यही फंसता है आदमी, यही पे गलती करता है क्या? रिएक्टेंट रिमेनिंग में कौन कौन तुम करोगे? बी और किसको कहोगे? सी। पहले बी सी का कैलकुलेशन हम बता देते हैं, फिर आगे। बी वाले में क्या बताया था कि जो कट के आया उसको ऐसे ही लिखोगे 1, साथ में किससे मल्टीप्लाई करोगे? बी के कोफिशिएंट 3, इसको घटाओगे, लेकिन अब घटाओगे कितने में से? 4 में, जितना उसका मोल है। बट इस बार देखो 80% काम हो रहा है, 80% ही काम हो रहा है, तो 3 नहीं घटेगा, इसका भी कितना घटेगा? 0.8 ही घटेगा। समझे कि नहीं समझे? तो 3 नहीं घटाएंगे, 0.8 से गुना करके घटाएंगे। यील्ड कम, यील्ड कम का क्या मतलब? रिएक्शन कम। जब 100% होता था तब, अगर 80% रिएक्शन हो रहा है तो 80% ही घटाएंगे। उसी तरह सी वाले का क्या करेंगे बताइए, क्या लिखेंगे? बोलो तुम लोग, सी वाले में क्या लिखे? बोलो तुम लोग, और क्या लिखे? 5 minus 1 × 6. 5 - 1 × 6, 4 4 4. 4 ना कोफिशिएंट 4 और 0.8। क्या करेंगे? अब देखो इस पे गलती यही होती है कि आदमी किसको भूल जाता है? ए को। यहाँ रिमेनिंग रिएक्टेंट में ए भी होगा, ए भी बचेगा। क्यों बचेगा? एक और हमेशा ए को कॉमन सेंस से निकालेंगे। बताइए अगर आपका 80% ही रिएक्शन हुआ है, मतलब कै % अभी रिएक्शन नहीं हुआ है? ये बताइए। 20%. 20% नहीं हुआ है। किसको ध्यान दीजिए, अगर 80% ही रिएक्शन हुआ है, मतलब 20% रिएक्शन नहीं हुआ है, तो मतलब पूरा रिएक्शन नहीं हुआ है, तो रिएक्टेंट बचेगा। अभी तक हम लोग एलआर को 0 कर देते थे, लेकिन जब परसेंटेज लगा है तो एलआर 0 नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ए भी बचेगा और इसको हमेशा कॉमन सेंस से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कॉमन सेंस। जैसे 80% रिएक्शन हुआ तो कै % नहीं हुआ? 20%। 40% रिएक्शन हुआ तो कै % नहीं हुआ? अनीस बोलो। 60%। 8 अगर 90% रिएक्शन हुआ तो कै % नहीं हुआ? 10%। 10%. समझे कि नहीं समझे? Yes, ये sir. 80% यील्ड है, यील्ड मतलब उतना हुआ तो कितना बचा? 20। तो 20 करोगे तो 2 कितना बचेगा? 2 का 20%, यानी 2 × 0.2। देखो इतना बचा रहेगा, 20% बचा रहेगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो बोलो। ध्यान देना, जब अगर 100% से कम है तो ऐसे लिखेंगे। हम फिर से बता दे रहे हैं एक बार, ताकि अगला तुम लोग को खुद बनाना है। तो फिर से देखो, पहले मैंने क्या किया, 2 4 5 मोल दिया था। हम पूछ रहे हैं प्रोडक्ट बनाओ। मैं बार बार बता चुका हूँ कि जब भी सबका मोल दिया है तो प्रोडक्ट सब नहीं बनाता है। कौन बनाता है? एलआर। तो पहले प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एलआर की जरूरत पड़ेगी। अब एलआर महाराज कैसे निकलेंगे? तो सबको डिवाइड किए भाई साहब कोफिशिएंट से, 2/3, 4/3, 5/4, 4/3, 5/4। अभी सबसे कम आ गया, यही एलआर हो। अब प्रोडक्ट हमेशा एलआर से बनता है। तो जो कट के आता है
है ना, वो कोफिशिएंट से भाग देखो जाता है, उसी को लिखो, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो 5 देखो, लेकिन यील्ड 88%, तो पूरा नहीं बनाएंगे। 1 × 5 का 80%, यानी 0.8 से गुणा करो। उसी तरह ई में क्या करेंगे, 1 × 6 इंटू, अब 80% यील्ड है तो 1 × 6 पहले बना देते हैं, इंटू 0.8, खत्म हो गया। अब बताइए ए एल आर है तो बी और सी बचेगा, तो कैसे हम कहते थे कि यहाँ भी बी में भी ऐसे ही कीजिए, जो कट के आया है 1, इसमें इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको घटाइए, तो रिएक्टेंट जो घटता कितने में से, जितना था 4 था, 4 में से 1 × 3 घटाइए, तो इस बार 0.8 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 80% घटेगा, पूरा नहीं घटेगा, पूरा नहीं घटाना आपको। 80% रिएक्शन हो रहा है तो आप 80% ही घटाना, 0.8 से मल्टीप्लाई कर। उसी तरह सी वाले में 1 × 4 × 0.8, उसका 80% ही घटा। हाँ, अब यहाँ चक्कर है कि एलआर भी नहीं खत्म, 80% रिएक्शन होने का मतलब 20% एलआर जिंदाबाद है, 20% नहीं हुआ है। इसको हमेशा कॉमन सेंस एलआर को निकालने की स्टार लगा के निकाला, क्योंकि ये छोर हमारा क्या है, एलआर। सबको आई कि नहीं आई बताइए। आ गया सर। आ गया। आदित्य बॉय, आदित्य, तो हम पहला मिटा दे रहे हैं, समझ रहा है कि नहीं। टन टनाटन आप लोग दूसरा आप लोग करिए। अब पूछेंगे जिसको टन टन बताएगा, ऐसे समझ रहा है कि नहीं, पूछूंगा हम नाम ले, तो आप लोग अब बताएंगे। मैं पहला मिटा दे रहा हूँ, मिटा देना। यस यस सर। बोलो। यस सर। तो पहला मैं मिटा दे रहा हूँ, सब थोड़ा मिटाऊंगा, खाली वैल्यू का मिटा दूंगा। क्या मिटा दूंगा, वैल्यू मिटा दूंगा। अब तुमको इसी क्वेश्चन को दोबारा बताना है ना, यही क्वेश्चन है। 2 मोल, 4 मोल, 5 मोल एला तो तुम लोग करिए लोग, यस सर। और प्रोडक्ट रिमेनिंग रिएक्टेंट बताना है, लेकिन परसेंटेज यील्ड कितना है इस बार, 50%। जल्दी से बना लो। तुम लोग तो दोबारा लिख के बनाओगे ना, पूरा लिखोगे ऐसे ना, प्रोडक्ट सी डी रिएक्टेंट बी सी, इतना मिटा। हाँ बोलो, लिख लो पहले, 1 मिनट 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, 2 मिनट, फिर हम पूछते हैं। डायरेक्ट कर दिए सर। हो गया सर। हो गया सर। तो हो गया, बहुत अच्छी बात। तो चलो भाई, अभिषेक जी बताइए, डीवा में क्या लिखे हैं, अभिषेक क्या लिखे हैं, बोलो। क्या सर, डी में सर, डी में क्या लिखे हैं, 2.5। मतलब पूरा बोलो, इंटू इंटू करके मारो, 2.5 को बोलिए, ऐसा बोलो कि समझ में आए, कैसे जैसे हम लिखे तो वैसे बोलो। यस सर, 1 हाँ, 1 × 5 इंटू पॉइंट, यही बोलना चाह रहे हो ना। यस सर। बोलो यार, 50% यील्ड है। उस तरह चलो ईवा बोलो, ई बोलो, ई बोलो। 1 × 6 × 0.5। 1 × 6 × 0.5, वेरी गुड। चलो फराज, बी बताओ, बी बी रिमेनिंग, बी बताओ। रिमेनिंग है ना, बी ये भी बताना पड़ेगा, क्या मर्दे, प्रोडक्ट तो हो जाएगा। 1 × 0.5 और 0.5। तुम तो गजब चोर हो, 1 × 0.5 पहले करेंगे, पहले बताओ कितना से गुना करो, सही से करो। 1 × 3 × 0.5 माइनस 4 1 × 3 × 0.5 इसको करेंगे, फिर माइनस करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, -4 डायरेक्ट पहले 1 × 0.5 सारा। चलो सी बताओ। 5000 5 × 1 × 4 हाँ, 5 माइनस इंटू 0.5। एक गलती हो गया, क्या हो गया, 4 होगा ना। यस सर, 4 होगा वहाँ पे, फिर -5। ए में तो कोई चक्कर नहीं है, ए में तो कॉमन सेंस निकालेंगे, तो 2 इंटू बताओ 0.5। 0.5। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ अच्छे से। यस सर। यस सर, आ गया। समझे कि नहीं समझे, बोलो भाई। आ गया सर। यस बोलो, है ना, मिटा दें, बोलो। यस सर। चलो एक सवाल और करा दे रहे हैं। अब मुझे बताओ अच्छे से, सब लोगों को निकालना आ गया कि नहीं आ गया, रिमेनिंग रिएक्टेंट बताओ सब लोग। आ गया सर। आ गया। परसेंटेज यील्ड के साथ। यस सर, बोलो, आ बोलो, गया। ध्यान रखना है। एक और करा दे रहे हैं, बस खत्म हो जाएगा। तो देखो भाई साहब, समझो,
अब एक बात सुन लो अच्छे से, एकदम इजी है, वेरी इजी, हलवा पेड़ा है ना। जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी का नाम सुने हो कि नहीं सुने? Yes, यस sir. सर। तो बस ये कहता यही है, पीवी इक्वल टू एनआरटी को देखोगे तो वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल? हाँ यानी से बोलो जी, मोल के। किसके? यस सर, मोल मोल के। या प्रेशर भी किसके प्रोपोर्शनल? बोलो, All. मोल के मोल के। मोल के। और ये गैस के लिए काम करता है, किसके लिए काम करता है? गैस, मतलब आदर्श गैस। मतलब अगर गैस के लिए वॉल्यूम दिया है तो उसको कैसा मानना है बताइए? गैस के लिए, गैस के लिए, गैस के लिए वॉल्यूमा कैसा काम करेगा बताइए? वॉल्यूम कैसा काम करेगा? वॉल्यूम कैसा? मोल जैसा, जैसा, मोल जैसा। जैसे मोल का रिएक्शन कराते तो वैसे वॉल्यूम का भी हम रिएक्शन करा सकते हैं। उसी तरह से प्रेशर भी कैसा काम करेगा बताइए? मोल प्रेशर जैसा, भी कैसा काम करेगा? मोल जैसा, प्रेशरवा का काम कैसा? का मोल काम जैसा। मोल जैसा। समझे कि नहीं समझे? बोलिए समझे सर, समझे सर। बोलिए। गुड की वेरी गुड, समझ गए? बस ध्यान रखना है ना। मतलब ये कहाँ से आया है? तो पीवी इक्वल टू एनआरटी कहता ही है प्रेशर भी मोल जैसा, वॉल्यूम भी मोल जैसा, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जैसा, इसीलिए पीवी कैसा? एनआरटी जैसा। पक्का? बोलो। तो उसी का यह स्टेटमेंट है, तो ध्यान रखना है। वजन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वॉल्यूम देगा तो बिल्कुल मोल मान लेना। 20 लीटर का हाथ दिया है तो क्या समझना उसको? 20 मोल। मोल। उसी उसी तरह अगर कह देगा कि 50 mmHg तो उसको क्या समझना? 50 मोल। समझ गया कि नहीं समझ गया? गैस के लिए है ना, इसलिए कि पता चलेगा लगो चेंज करने तो गड़बड़ा जाएगा उधर, है ना। वो सब मोले में देगा, लीटरे में देगा। मिटा दे? Yes, sir. बोलो। सर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा करते समय। क्या हो जाएगा? कंफ्यूजन हो जाएगा। कंफ्यूजन? क्या कंफ्यूजन होगा रे मर्दे? ना लीटर खाली मोल मानना है बस, सब क्या करना है? कुछ कंफ्यूजन देगा 10 लीटर। Sir, unit. अरे लीटर में लिखो गाँव का, लीटर में ऑप्शन देगा भाई। कहेगा 10 लीटर का 50% रिएक्शन किया तो कै लीटर बचेगा? यूनिट बोलो। चेंज करना है बस सर, यूनिट चेंज कर अरे देना है बताओ बस। नहीं यार, मेरी बात सुनो। कहेगा 10, सुनो पहले जो कह रहे हैं हल्ला करो। 10 लीटर का 50% रिएक्शन किया तो कै लीटर बचेगा? बोलो। 5 लीटर। 5 लीटर। ऐसे जैसे 10 मोल में से 5 मोल बचता तो 10 लीटर में 5 लीटर, है ना। लिखोगे लीटरे लेकिन समझोगे क्या उसको? Mole. मोल। मोल। ये है कि मोल लिख देना है। मैं कह रहा हूँ मोल जैसा काम करेगा, तो रिएक्शन बिल्कुल टन टन मोल जैसा होगा। समझे कि नहीं समझे? यस पक्का? Yes, sir. यस। यस। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। 30 लीटर बोथ N2 गैस एंड H2 गैस टेकन। कितना लिए हैं? N2 और H2 गैस 30 taken लीटर 30 to form अमोनिया। अमोनिया क्या बना रहा है? अमोनिया। If परसेंटेज एड, परसेंटेज एड पूरा लिख दे कि ऐसे ही लिख देना? अच्छा पूरा लिख देते हैं, एच शॉर्ट लिख देते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं बताओ? इस चोर बॉय को क्या पढ़ते हैं? Percentage. परसेंटेज ही परसेंटेज एल्ड इसको पढ़ते हैं। परसेंटेज एल्ड 50%। कितना दिए हैं? क्या परसेंट? 50%। फाइंड वॉल्यूम ऑफ N2, H2, NH3। तीनों का वॉल्यूम आपको बताना है। तो चलिए भाई साहब, सबसे पहले रिएक्शनवा लिखेंगे ना? नहीं लिखेंगे? तो कह रहा है कि N2 और H2 गैस से क्या बन रहा है बताइए भाई साहब? NH3। 3. NH3 गैस। अब सबसे पहले क्या किया जाए बताइए? 30 लीटर दिया, फिर बैलेंस करें। 30 लीटर जो दिया पहले क्वेश्चनवा हम लिख दें। परसेंटेज इल्डवा यहाँ कितना दिया है? 50%। यही ना क्वेश्चन है हो? बोलिए।
बोलिए महाराज। अब बताइए सबसे पहले क्या किया जाए, बताइए। बैलेंस। बोलिए। पहले बैलेंस करेंगे भैया। बैलेंस करेंगे ना, तो बैलेंस करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए। 2 प्लस तीन। 3 अब देखिए मैं क्या कर रहा था, वॉल्यूम लीटर के जैसा काम करता है, मतलब तीन मोल से 2 मोल, तो कह सकते हो 1 लीटर से 1 मोल से 3 मोल रिएक्शन करेगा, तो 1 लीटर से 3 लीटर रिएक्शन करेगा, यही मतलब है। जैसे अब बताओ दोनों का मोल दिया तो इसमें किसका यूज होगा, कॉन्सेप्ट बताओ किसका यूज होगा, बोलो। दोनों रिएक्टेंट का मोल दिया है तो किसका यूज होगा कॉन्सेप्ट। अरे लिमिटिंग रीजेंट का। लिमिटिंग एलआर ना जी, प्रोडक्ट एलआर है ना बनाएगा, एलआर। यस सर। एलआर के लिए हम क्या, एलआर के लिए क्या कहते थे कि मोल को डिवाइड करो कोफिशिएंट से, हम मोल की जगह किसको डिवाइड करोगे बोलो। लीटर को। मैं फिर से कर रहा हूँ, जो हालचाल मोल का वही हालचाल मोल का, ठीक है। तो चलो पहले एलआर निकालेंगे। एलआर देखो मैं बार बार कर रहा हूँ, जब भी दोनों रिएक्टेंट दिया तो बिना एलआर के काम नहीं चलेगा। एलआर कैसे निकलेगा बोलो जी। 30 by 1 30 by 3 कौन आया एलआर, 30 by यही है। यस सर। अरे यही एलआर हुआ कि नहीं हुआ, एलआर यस सर। सर। यही एलआर हो, समझ में आया कि नहीं आया, देखो यहाँ से क्लियरली बोलो। तो चलिए अब जल्दी से NH3 बनाइए, जल्दी से कितना बनेगा, नहीं लेट मत करिए, जल्दी बनाइए, कितना बनेगा बताइए। 20 लीटर। पूरा बोलो, 20 मत बोलो, मारेंगे सही हो जाएगा ना, पूरा बोल, गलती नहीं होगा, बोल पूरा। पूरे 2 10 into 2 into 0.5 हाँ 10 into 2 into 0.5 काहे को 0.5 50%। समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए हो। यस सर। यस सर। कौन बचेगा बताइए, कौन बचेगा, कौन है, यही ना एक्सेस है N2A। तो चलिए पहले N2A निकाल लीजिए, फिर H2A को तो कॉमन सेंस से निकालेंगे। जल्दी बताओ, सही से बताना, जैसे बताएं गुना गुना करके आराम आराम से बताओ भाई, बताओ आकांक्षा। जब अब ये बताया नहीं आ रहा है, बताओ आकांक्षा कैसे बनेगा, कर दिया नौटंकी चोर, ऐसे बताया, अरे कैसे करेगा बोल। 30 में से 30 minus 1 into 4 10 into 4 कहाँ से आ गया, कोफिशिएंट 1 है। हाँ 1.5 और इंटू 0.5 कितना आया, 25 लीटर आया कि नहीं आया, बोलिए सर। हाई का है। ये भी लीटर आया, 5 नहीं आएगा 25 आएगा, देखिए घटा के लिखना है, ये 5 आएगा टोटल 25 आएगा, समझे कि नहीं समझे, बोलिए सर। ये दोबारा बताएं, गजब बताएं। समझ में आ गया सर, आ गया सर। मतलब 10 है, कोफिशिएंट 1 है, 10 into 1 into 0.5 घटा देंगे 30 में। चलो H2 को कॉमन सेंस से निकालेंगे, बताया था ना H2LR है, कॉमन सेंस से बताओ कैसे निकलेगा, कै % खर्चा, 50%। बोलिए तो कै % जिंदाबाद, 50%। 50%। कितना आया, ये 15 लीटर आया कि नहीं आया, बोलिए सर। यस सर। हाई का। अब हमको बताइए, अब ईमानदारी से बताइए, अब कर लेंगे कि अब वो नहीं कर लेंगे, बताइए। मतलब अब बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, इल्ड वाला सवाल आएगा तो बोलिए। यस सर। ना यही है, कुछ नहीं कर, मिटा दें। यस सर। बोलो, मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना, कि हो गया इल्ड भी हो गया। अब सीरीज रिएक्शन बाकी है, क्या बाकी है, सीरीज रिएक्शन, बस खत्म। स्टोइकियोमेट्री देखो पढ़ना कुछ नहीं है, अब पढ़ना था जो पढ़ लिए, सब पढ़ लिए, क्या पढ़े, कुछ तो नहीं पढ़े। एलआर कैसे निकालते ही पढ़े, बस रेड कैसे है तो यही घटाना जोड़ना पड़े, यही है। अब आगे हम लोग को पढ़ना है सीरीज रिएक्शन, क्या पढ़ना है, सीरीज। तो देखो सीरीज रिएक्शन क्या होता है,
सीरीज रिएक्शन। सीरीज रिएक्शन को कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी हम बोलते हैं। कैसा रिएक्शन? कॉम्प्लेक्स। और इसकी खासियत क्या होती है? कंप्लीटेड इन मोर देन वन स्टेप। मोर देन वन स्टेप। एक स्टेप में नहीं होगा, एक बार में प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बारी बारी से बनेगा। जैसे ऐसे CaC2 प्लस H2O से रिएक्शन कराए, हम बना दिए CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H। अब ये जो C2H2 है फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा? 2CO2 प्लस लेटर ऐसे 2CO2 प्लस H2O। चाहो तो इसको तुम बैलेंस कर लो, करना ही पड़ेगा। जब बैलेंस करोगे तो 3/2 आ जाएगा, 5/2। कितना आएगा? 5/2। तो चलो खैर, अब बताइए ये जो है CaSO2 से जो हम बनाए हैं CO2, ये प्रोडक्ट बनाए, एक बार में बना कि दो बार में बना? बताओ, ये जो है एक स्टेप में हुआ कि 2 स्टेप? देखो 2 बार हुआ ना। स्टेप 1 देन स्टेप 2, स्टेप 1 देन स्टेप 2 स्टेप में हुआ है। यही सीरीज रिएक्शन होता है। पहली बार में यहां से गए हिया और फिर अगली बार में और हिया, फिर अगली बार में हिया से गाड़ी पकड़ के गए हिया। देखना ये गाड़ी पे लिखा रहता है, देखो नहीं देखो लिखा रहता है ना, लिखा रहेगा बनारस भाया आजमगढ़ भाया इलाहाबाद। समझे कि नहीं समझे? हाँ बनारस भाया मुगल सराय भाया चंदौली। तो चंदौली भाया है, ये भाया बीच में। एक बार में कि 2 बार में? बोलिए 2 बार में। 2 बार। पहले हिया से हुआ फिर हुआ से हुआ। तो ऐसे रिएक्शन को ही हम सीरीज रिएक्शन बोलते हैं, जो पहली बार में हिया से हिया गए फिर हिया से हिया गए। यानी पहली बार में रिएक्शन करा के इस श्योर बॉय को बना लिए, इस श्योर बॉय से फाइनल प्रोडक्ट को बनाया। क्लियर कि नॉट क्लियर? बोलिए। अब ऐसे रिएक्शन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप। अब इसको करना कैसे होता है? बस एक लाइन इसको करना, कैसे सोल्व करना है? सोल्व स्टेप बाय स्टेप, बस यही है। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, डायरेक्ट नहीं चल देना। समझ रहे हैं? अब हमको यहाँ चंदौली जाना, भाया जाना, तो पहले यहाँ से किसके बारे में जाने को सोचेंगे बताइए? मुगल पता है कि 2 बार में को बस पकड़ना है, तो पहला प्रायोरिटी क्या रहेगा बताइए? यहाँ से मुगल सराय, फिर मुगल सराय से चंदौली। बोलिए हो, यस बोलिए। यही ना करते हैं? अब तुमको घर जाना है, पहले ट्रेन, फिर ट्रेन के बाद बस। तो मान लो तुमको बोले ट्रेन से आना, तो पहले दिमाग में क्या आएगा? ट्रेनवा पकड़ लिया जाए। फिर जब ट्रेनवा पकड़ के उतरोगे तब दिमाग में क्या आएगा? बोलो, बस पकड़ लिया जाए। बोलो, बसवा पकड़ लिया जाए। ट्रेन वाला सर हमको बस पकड़ना है, हमको ऐसे ले चलेगा का भाग यहाँ से, है ना? और फिर अब बस वाला कह रहे ट्रेन से ऐसे ही हमको ऐसे जगह जाओ यहाँ से, हमको क्या मतलब कैसे जाए? ठीक है, तो यही है ना, हर स्टेप को बार बार सोल्व करना है बारी बारी से। तो कुछ नहीं है। जैसे अब देखो कैसे है, जैसे तुमसे पूछा ही क्या मोल बनेगा, कह दिया हम तुमको 10 मोल दिया। क्या मोल दिया है? 10। तो कोई बात नहीं भाई, बनारस से चंदौली का भाड़ा 10 रुपया, 10 से 10 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए। यस सर। 1 से 1 तो 10 से 10 बन गया। बोलिए भाई साहब, समझ गया? पहला हो गया। कै मोल बना है बताइए? कै मोल बना है? बोलिए। 10 मोल। 10। तो इसको और हम बढ़िया से बैलेंस कर दें ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन थोड़ा अच्छा हो जाए। मान लो यहाँ से 2 कर देते हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। बोलो बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है? बोलो एकदम बैलेंस, एकदम बैलेंस है। देखो 5/2 को ऐसे कर दिया, बैलेंस है कि नहीं? देखो चेक कर लो। कै गो कार्बन है? 4, इधर भी 4, सब बैलेंस है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो वहां पे। बताओ कै मोल बनाए हैं? बोलो कै मोल? 10 मोल। 10 मोल। अब नीचे 20 मत ले आना, जय को बनाए हैं तय ले आना। यहाँ ये जो 2 है, ये 2 को इससे नहीं मतलब है तुम कितना हो, ये 2 बस बता रहा है कि हम 2 तो CO2 कितना? 4, यही बता रहा है। ये कह रहा है कि हाँ भाई मुगल सराय से चंदौली का भाड़ा 20 रुपया, तुम बनारस से मुगल सराय में कितना में आए उससे उसको कुछ मतलब है? बोलो नहीं। बोलो। तुम्हारे पास 100 रुपया था, पता चला तुम 10 रुपया मुगल सराय पहुंच गए, किसी से लिफ्ट मांग के ऐसे ऐसे फ्री में पहुंच गए, उससे उसको क्या मतलब है? तो मतलब है? नो मतलब, है ना?
जितना है तुम्हारा है, बस यही बताता है। ये नहीं कि फ्री में पहुंच गया तो कहोगे चलो हमको तुम भी फ्री में ले चलो, कोई मतलब नहीं। तो ये बस ये नहीं कि यहाँ 10 है यहाँ 2 है तो कहते 20 कर दिए, नहीं। कितना बनाए बोलिए, कितना बनाए हैं? 10। तो वही 10 नीचे ना आएगा। यस बोलिए, सर। बनारस से मुगल सराय गए, 10 रुपया बचा तो कै रुपया आपके पास रहेगा चंदौली जाने के लिए? 10 रुपया कि 20 रुपया? 10 रुपये। 10 रुपये। यहाँ 10 से लाएंगे। अब ये एक अलग चीज है, ये कहता है कि हम 2 तो तुम 4, तो ये वाला 10 वाला कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? 20। 20। समझ गए? तो बस कुछ नहीं करना है। स्ट्राइकोमेट्री पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बोलो। यस। अब यहाँ स्ट्राइकोमेट्री क्या बार लगाना होता है? 1 बार कि 2-3 बार? 2-3 बार। 2 बार दिया तो 2 बार, 3 बार दिया तो 3 बार। बस ध्यान ये रखना है कि जो मोल इधर आएगा वही मोल इधर आएगा, है ना। यहाँ जो कोफिशिएंट है उससे मोल को मतलब कि नो मतलब? नो मतलब, है ना। बस यही है, यही से ध्यान रखना। समझ गए कि नहीं समझ गए? यस। बोलो। तो अब इसको कैसे सोल्व करना है स्ट्राइकोमेट्री वाले को, सीरीज को? तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। इसी तरह से देगा, टन से बना दो। कैसे बना दो? टन से बना दो। बना दोगे नहीं बना दोगे? बोलो। बना देंगे। बोलो, बोल नहीं रहे हो? बना लेंगे सर। बन जाएगा सर। मैं डायरेक्ट पहले दे रहा हूँ, फिर उसका तब परसेंटेज यील्ड का है। अब तुमको इसका मोल बताना है, क्या मोल बनेगा ये, ठीक है। और इसका तुमको हम दे रहे हैं लेटर सपोज 60 मोल। क्या मोल दिए हैं? 60। इसका मोल बताना है। बताओ कैसे बनेगा, जल्दी बताओ। बताओ ये कैसा रिएक्शन है? बताओ, सीरीज रिएक्शन है कि नहीं? बोलो। यस सर। पहले हम क्या, पहले बताओ, पहली बार में सी बनाया, फिर सी से ई बना रहा है ना। बनारस टू मुगल सराय, देन मुगल सराय टू चंदौली। समझे कि नहीं? यही है, यही सीरीज रिएक्शन। तो देखो कैसे बनेगा, स्टेप बाय स्टेप हम बनाते हैं। तो बताओ, इसको हम बताए हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, बताए हैं कि नहीं बताए? बहुत अच्छे से बताए हैं। क्या करना है? 8/30 इंटू 4। खत्म की नॉट खत्म? आसान। अरे सी का मोलवा इसी ना बनाते हैं, चोर हो गए हो क्या? मतलब इन्हें बताया था बनाने को। कोफिशिएंट से भाग दो, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई। अब डी बनाने का जरूरत है कि जरूरत नहीं है? जरूरत नहीं है, मन है तो बना सकते हो। वैसे डी का मोल बनेगा कितना? बना लो। 3 × 1। कॉमन सेंस से भी कर सकते हो। 3 से 1 तो 60 से 20, है ना। मन है तो बनाओ, ना तो छोड़ो, जरूरत नहीं। अब देखो, अब यहाँ देखो 4C है और यहाँ 2C है। इस 4 और 2 से मतलब कि नो मतलब? नो मतलब। नो मतलब। यहाँ कै मोल आया है? 80 मोल आया है कि नहीं आया है? देखो, 80 आ रहा है ये कट के। यस। बोलो। तो अगर 80 मोल आया है तो यहाँ सीवा कहीं नहीं कि सर यहाँ 4C 2C हुआ है तो कुछ नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। सी का क्या मोल बना? 80। तो यहाँ चुपचाप क्या लिख देंगे? 80 मोल, है ना। ये मत कहना कि यहाँ 4C 2C, वो अलग भाड़ा बता रहा है कि एक आदमी का 2 रुपया, एक आदमी हाँ चंदौली से बनारस 20 रुपया, चंदौली से बनारस, तो सॉरी मुगल सराय से बनारस भाड़ा, है ना। मुगल सराय से चंदौली 20 रुपया, मुगल सराय से चंदौली 20 रुपया भाड़ा बता रहा है। हाँ 2 से 6, 2 से 6, 2 से 6 नहीं भाड़ा बताता है। 20 रुपया, 20 रुपया, 20 रुपया। तुम्हारा क्या रुपया, उसको क्या मतलब है ना। तुम्हारे पास कितना? 80 नहीं, अच्छा 20 रुपया भाड़ा बता रहा है, 20 रुपया होना चाहिए, उससे कोई मतलब नहीं। समझे नहीं समझे? ठीक है, ये अलग चीज है। बस बता रहा है 2 से 6, तो बताओ 2 से 6 तो 80 से कितना आएगा बताओ? 240। 240 आया कि नहीं आया? बताइए जल्दी से। यस सर आ गया। बस यही है, यही है। अब इसी में अगर हम मान लीजिए परसेंटेज यील्ड भी लगा देंगे तो आप लोग बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, ये बताइए भाई। बोलिए। परसेंटेज यील्ड लगाएंगे तो धीरे धीरे परसेंटेज यील्ड से प्रोडक्ट बनाओगे, उसमें क्या है, बन जाएगा। बोलो। डरो मत, कुछ नहीं है, आसान है। डर का है, क्यों नहीं बनेगा? एकदम मत डरो, कुछ नहीं होता।
हिम्मत दिखा के बनाना है। कैसे बनाना है बोलो? दे ही देते हैं यार, पूरा खत्म करा देते हैं। 6H बन रहा है। क्या मोल लिखे हैं? 40 क्या मोल लिए हैं बोलो? 40 40 मोल। किसका मोल बताना है? इसका मोल बताओ। सबसे पहले किसके मोल को निकालेंगे बताओ? लिख लो अच्छे से सही। पहले किसके मोल को निकाला जाए बताओ? सी के मोल को बनाया जाए। सी और डी दोनों बना सकते हैं, लेकिन हमें किससे मतलब है? सी से कि डी से? सी से। बोलो। सी से। डी से मतलब नहीं है, क्योंकि डी आगे यूज नहीं हो रहा था। हम डी के मोल को बना लेंगे, बट यूज सी का करेंगे। तो चलो जल्दी बताओ, सी का मोल पहले बताओ मुझे। सी का मोल बताओ तुम लोग। 40 सी का मोल बताओ। सी का मोल कितना है? 40 बोलो हाँ, बोलो 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 बोलो। 40/2 into 3 into 0.5 40/2 रुक जाओ। 40/2 into 3 into 0.5 बताइए सही है कि गलत है? बताइए सब लोग। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 40/2 करेंगे, बताया था कि नहीं बताया था? कोफिशिएंट से भाग दे दीजिए। यस सर। फिर इधर का जो कोफिशिएंट 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और फिर जो यील्ड है यील्ड से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बताइए भाई, ये सोल्व करके कितना आ रहा है? बताइए तो सोल्व करके। सी का मोल हम निकाले हैं। सी का ध्यान दीजिएगा। 60 कितना निकाले हैं? सोल्व करिए। 30 30 मोल। आ गया कि नहीं आ गया? बोलो जल्दी से। यस सर। बोलो जल्दी। मन है तो डी का भी निकाल सकते हो। अगर डी निकालना हो तो कैसे करोगे? 40/2 into 4 into 1/5, ये डी हो जाएगा। बट जरूरत नहीं है तो मैं छोड़ दिया, जरूरत नहीं है। चलो अब ये 30 मोल को चुपचाप यहां ला के लिख दें। बोलो बोले यार। यस। ये 30 मोल है तो 30 को 30 होता है। 3C है 2, उससे कोई मतलब। अब 30 बना तो 30 लिख दिया। अब जल्दी बताओ ई वाला कितना बनेगा? ई का मोल जल्दी बताओ कितना होगा? ई का 60 मोल बनेगा कैसे बनेगा? ये बताओ। क्या लिखे पहले मुझे ये बताओ, क्या लिखे? सर। 30/2 into 5 into 0.8। वेरी गुड। 30/2 करेंगे। क्यों 2 करेंगे बोलो? कोफिशिएंट 2। कोफिशिएंट इसका फिर इंटू क्या करेंगे? 5। और फिर इंटू क्या करेंगे? 0.8। बोलो भाई साहब, यस सर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कितना आएगा बताओ तो? कितना आएगा ये बताओ? 60। सही से करो। 60 आ रहा है सबका? देखो आएगा 60 है। यस कटाओ सर। यहाँ से, कटाओगे तो 0.4 आएगा, और 0.4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, तो 60 आएगा। बोलो यस सर। यस सर। चलो अब वहां 5 भी है, यहाँ भी, यहाँ 5 भी है, उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो यहाँ 5 की जगह 2 ही कर देते हैं, ताकि या 5 ही छोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है उससे? 5 ही रहे चाहे 2 ही रहे। यहाँ 60 लिख देंगे, नहीं लिख देंगे? बोलो यस सर। बोलो। अच्छा यहाँ 5 की जगह अगर मान लो 15 ही रहता तब वो 60 लिखते कि कुछ और लिखते? 60 लिखते हैं। तो तुम लोग 15 कर दो, मिटाना नहीं पड़ेगा। 5 की जगह 15 कर दो, ताकि कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। 15 कर दो। 15 में क्या, खाली एक लगा दो इधर, हो गया 15। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो यस सर। अब जल्दी बताओ एचवा का मूल कितना आएगा? जल्दी बताओ एच का मूल। लेट मत करो, जल्दी बताओ कैसे निकलेगा? 60 divided by 15 into 6 into 0.9। 60/15 यस सर into 6 इंटू 6 हो गया कि कुछ बाकी है? into 0.9 इंटू 0.9। अब बताइए सब लोगों को आ गया कि नहीं आ गया? बताइए ईमानदारी यस से। सर। आ गया चकाचक सर।
बोलिए, यस सर। समझ गए Yes, कि नहीं sir. समझ गए? Yes. बोलिए अच्छे से, 21.8 क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 6 जो 21 है 22 है जो है, समझ गए कि नहीं आप लोग? पहले मुझे ये बताइए, यस समझ सर। गए, समझ गए। पक्का? तो देखो यार, आज यहीं रुकेंगे है ना, क्योंकि तुम लोग लगातार ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, मोबाइल गरम, दिमाग गरम, आंख गरम, ठीक है। चलो तो ऐसा Yes, है कि देखो हो गया है खत्म। अगली बार आएंगे तो सीरीज में बस एक सवाल उल्टा करा देंगे, एक दो सवाल करके मैक्सिमम 5 मिनट में खत्म कर देंगे, ठीक है। इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में आता भी नहीं, 3 स्टेप नहीं आता एग्जाम में, मैक्सिमम क्या स्टेप आता है? 2 स्टेप। चलो अगली बार आएंगे तो 2 सवाल करा के छोटा छोटा सीरीज भी खत्म, उसके बाद देखो खत्म हो जाएगा स्टोइकोमेट्री, फिर पीओएसी भी मैं एक क्लास में पढ़ा दूंगा अगली क्लास, ठीक है। उसके बाद तुम लोग मर्ज हो जाओ, मतलब तुम दोनों का लेवल 2 क्लास में एकदम बराबर हो जाएगा दोनों बैच, ठीक है। पक्का? यस है ना? सर। और देखो मैं फिर से कठिन कठिन चीज पढ़ते जा रहा हूँ, वो इक्विवेलेंट पढ़ लिए, उससे सबसे ज्यादा कठिन होता सवाल, उसका बाद स्टोइकोमेट्री सबसे ज्यादा सवाल आता है, भी हो गया, उसका सब हलवा पेड़ा बचेगा। इंपिरिकल मोलेकुलर में कोई दम नहीं है, बेसिक काउंटिंग में दम नहीं है, फटाफट हो जाएगा, ठीक है। पक्का? यस सर। सुनिए, मैं वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, आप लोग सब्सक्राइब किए रहिए ताकि आपको पता चल जाए। वीडियो ऐसे अपलोड हो जाएगा 2 घंटे में आज, ठीक है।